अभी खबर चलाएंगे, ये मिला वो मिला, शेर जैसा दहाड़ेंगे, 10 दिन बाद मियाऊ, 10 दिन बाद मियाऊ। विपक्ष के खिलाफ चीखते चिल्लाते गोदी मीडिया, प्रोपेगेंडा चलाती गिद्ध मीडिया और सीबीआई ईडी की रेड का जश्न मनाती हाहाकारी ललकारी और महामारी मीडिया को तेजस्वी यादव ने जमकर फटकार लगाते हुए उसे शेर की खाल में बैठी भीगी बिल्ली बताया है। तेजस्वी ने गोदी मीडिया के तमाम एंकर्स पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के घर पर सीबीआई ईडी की रेड का जो स्क्रिप्ट उन्हें थमाया जाता है, उसके दम पर ये तमाम गोदी मीडिया के लोग उस दिन उछलते हैं और फिर कोई कार्रवाई ना होने के बाद भीगी बिल्ली की तरह चुप होकर बैठ जाते हैं। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। जी हां, स्टूडियो में तरह तरह के विपक्ष विरोधी टिकर चलाकर, तेज आवाज में चिल्लाकर जिस तरह से गोदी मीडिया हर दूसरे दिन विपक्षी नेताओं के यहां होने वाली रेड के सहारे सत्ता के फायदे के लिए विपक्ष विरोधी माहौल तैयार करती है, उस पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पूरी गोदी मीडिया पर भीगी बिल्ली वाला तंज कसा है। आपको पता ही होगा कि जमीन के बदले नौकरी से जुड़े कथित घोटाले में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके परिजन के ठिकानों पर हाल में ही छापेमारी हुई है। इन छापेमारियों के बाद जब मीडिया से तेजस्वी मुखातिब हुए तो उन्होंने अपने परिवार को परेशान किए जाने के साथ साथ किस तरह से विपक्ष के खिलाफ एजेंसियों को खुला छोड़ दिया गया है उस पर अपनी बात रखी। लेकिन इसके साथ ही तेजस्वी ने अपनी मीडिया इंटरेक्शन में गोदी मीडिया के वाचालों पर भी तंज कसा, जिनका काम केवल सत्ता के इशारों पर विपक्ष के खिलाफ माहौल बनाना है। लालू यादव के परिवार पर हुई छापेमारी के बाद मीडिया के कवरेज को देखकर तेजस्वी यादव ने कहा कि वो तेज आवाज में स्टूडियो में बैठकर शेर की तरह दहाड़ रहे हैं और कोई 100 करोड़ रुपए बरामद होने की थ्योरी गढ़ रहे हैं। वो 10 दिन बीतते बीतते जब उनके घर से कुछ नहीं निकलेगा तो बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं करने लगेंगे। सुनिए आखिर गोदी मीडिया के तमाम खलियारों पर बात करते हुए किस तरह से तेजस्वी ने तंज कसा। अभी खबर चलाएंगे, ये मिला वो मिला, शेर जैसा दहाड़ेंगे, 10 दिन बाद मियाऊ। जाहिर सी बात है, तेजस्वी उस विपक्ष विरोधी इकोसिस्टम की ओर इशारा कर रहे थे जिसे तैयार करने में गोदी मीडिया किसी भी हद तक चली जाती है और खबर के नाम पर किसी भी तरह की बयानबाजी तक करती रहती है। तेजस्वी ने एजेंसी पर आरोप लगाते हुए कहा कि जो बरामदगी की खबरें मीडिया में घूम रही हैं वो असल में कुछ मिला ही नहीं है, बल्कि उनके परिवार वालों के घरों से मिली घर खर्च की रकम या उनके परिवार की महिलाओं के गहने हैं जिन्हें उतरवा कर उनकी तस्वीरें लेकर उसे बरामदगी बताई जा रही है और जिसके दम पर गोदी मीडिया चीख चीख कर उसे भ्रष्टाचार से जोड़ रही है। निशाना जांच एजेंसियों के साथ साथ गोदी मीडिया पर भी था जो बिना कुछ जाने समझे किसी भी खबर को चला रही है। तेजस्वी ने कहा, मेरी उन बहनों के घर पर भी सीबीआई ईडी को भेज दिया जाता है जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं और जिनकी शादियां उस समय हुई जब लालू प्रसाद यादव केंद्र में मंत्री भी नहीं थे। और इन सवालों को बिना जाने समझे गोदी मीडिया लगातार भ्रष्टाचार चीखे जा रही है। तेजस्वी यादव की बातों को एक तरफ रखकर भी अगर हम देखें तो ये कोई नई बात तो है नहीं जब गोदी मीडिया किसी भी विपक्ष के नेता के यहाँ छापा पड़ने पर कैसी उतावली हो जाती है और वही खबर दिखाती है जिससे फायदा उनका हो जो सत्ता में बैठकर ये सब करवा रहे हैं। कम से कम ऐसा लगता है और ऐसा आरोप विपक्ष के तमाम नेता लगाते आए हैं और ऐसे मामलों में कभी कुछ ठोस निकलकर जब सामने नहीं आता तो गोदी मीडिया उस पर कभी कोई सवाल भी नहीं खड़ा करती है। इससे गोदी मीडिया पर यह आरोप और गहरा जाता है कि स्टूडियो में बैठे गुलाम बस मालिक की गुलामी कर रहे हैं। क्योंकि आपको याद होगा गुड़गांव में तेजस्वी यादव के मॉल के नाम पर गिद्ध बन चुकी इस मीडिया ने कितना बवाल काटा था और सच के सामने आते ही पूरी नोएडा मंडली में सुई पटक सन्नाटा छा गया। तेजस्वी यादव ने जहां एक तरफ शेर के खाल में छिपे भेड़ियों पर जोरदार हमला किया, वहीं उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि बीजेपी आरएसएस में तेजस्वी से लड़ने की औकात नहीं है, इसलिए उनकी पत्नी और बहनों को परेशान कर रही है। तो तेजस्वी का मीडिया पर शेर की दहाड़ और बिल्ली के म्याऊं वाले तंज पर क्या है आपकी राय, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। और हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स के बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लीजिए।